Hello, students. Today we are going to start with another session of English 100 Dresses, Part 2. Now, students, in the last session, we have studied how Peggy and Maddie used to tease Wanda Petronsky, and Wanda, along with her whole family, have shifted to a new city where there were ample of funny names like theirs. Now, students, let us start with the second part. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. Now students, जो हमने देखा मैडी है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था. उसे बहुत गिल्ट फील हो रही थी कि उसकी वजह से, उनके चिढ़ाने की वजह से क्या है, जो वांडा है वो सिटी छोड़ के चली गई है. तो जब क्लासरूम छूटा स्टूडेंट्स, स्कूल छूटी आफ्टरनून में, तब पेगी ने एक कैजुअलनेस के साथ, कैजुअलनेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरी कैजुअली उसने बताया कि चलो हम जाते हैं एंड देखते हैं कि क्या वांडा सच्ची टाउन छोड़ के चली गई है या अभी भी वो वहीं पर है. तो एक काइंड से बोल सकते हो कि मैडी जो है उसे ऐसा लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं पेगी भी वही फील कर रही है जो मैडी फील कर रही है. तो एक काइंड ऑफ मैडी जो है वो ग्लो कर रही थी यहाँ पर, उसे खुशी हुई कि हाँ, वांडा के साथ जो गलत किया है उसका रियलाइजेशन पेगी को हो रहा है. The two girls hurried out of the building up the street towards Bogan Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, नवंबर का टाइम है. नवंबर के टाइम में वो कहाँ गए स्टूडेंट्स? वो लोग गए स्कूल से छूट के सीधा बिल्डिंग के टूवर्ड्स, दैट इज बोगन हाइट्स. एंड बोगन हाइट्स आप देखोगे स्टूडेंट्स, वो एक काइंड ऑफ ऐसा एरिया है जहाँ पर ज्यादा स्टिंक होता है, क्लीन एरिया नहीं है. So part of a town that wore such a forbidding air, forbidding that is very unfriendly. Unfriendly का मतलब होता है which is not very good. ऐसी हवा थी कि जिसमें एक काइंड ऑफ स्टिंक हो रहा था एंड हर जगह पे क्या था यहाँ पर, सैडनेस. तो होपलेसनेस, सैडनेस काइंड ऑफ एटमॉस्फियर, डैम्प डिस्मल का मतलब होता है स्टूडेंट सैड, होपलेसनेस. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वहां का एटमॉस्फियर जरा भी फ्रेश नहीं था एंड देयर वर काइंड ऑफ, बहुत ही ज्यादा स्टिंक हो रहा था, हाइजीन नहीं था एंड एक काइंड ऑफ सैड एयर पास हो रही थी. Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. अब पेगी जो बोलती है कि अरे मैंने तो कभी उसे फॉरेनर या उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया, उसे कभी फॉरेनर नहीं बोला. आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम. एंड स्टूडेंट्स, पेगी को लगा कि जो वांडा है वो बहुत ज्यादा डम्ब है एंड वो उसे चिढ़ाएगी तो वांडा को पता भी नहीं चलेगा कि उसका वो मजाक उड़ा रही है या कुछ. लेकिन वांडा बहुत ही शार्प है, उसे समझ गया था स्टूडेंट्स, आप किसी का मजाक उड़ाओगे तो आप एक्सपेक्ट थोड़ी करोगे कि उसे समझेगा नहीं, कोई भी इतना डम नहीं होता. तो सामने वाले को पता चल जाता है. बट यहाँ पर भी पेगी ने यही अज्यूम किया कि वो मजाक उड़ाते जाए, उसका मजाक उड़ाए एंड वांडा को पता भी ना चले. बट ऐसा सीन नहीं था स्टूडेंट्स, शी वाज नॉट दैट डम. I thought she was too dumb. And gee, look, how can she draw such an interesting pictures? तो यहाँ पर वो बोलती है हाँ, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छी शार्प निकली, देखो उसने कितने ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बनाए. यहाँ पर फॉरेनर का मतलब होता है स्टूडेंट्स की कोई और कंट्री. तो यहाँ पर हम देखेंगे जो वांडा पेट्रॉन्स्की है वो पोलिश से आई है, पोलैंड से आई है, तो इसीलिए उसे क्या बोला है यहाँ पर, फॉरेनर. Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. तो स्टूडेंट्स, मैडी का ध्यान पेगी पे जरा भी नहीं था. पेगी कुछ ना कुछ बोल रही थी कि वांडा जो है वो, उसे लगा कि वो बहुत ही
डम है एक्सेट्रा, बट मैडी का उसके बातों पे ध्यान नहीं था। मैडी क्या सोच रही थी कि कहीं उसे वांडा मिल जाए, वांडा, काश वांडा ये सिटी छोड़ के ना गई हो। तो उससे क्या करना था, मैडी को उसे बताना था कि वो कितनी सॉरी है, उसका मजाक उड़ाया, कितनी सॉरी है वो, एंड उसे ये बताना है कि पूरा क्लास कितना प्राउड फील करता है उस पे, पूरी क्लास क्या सोचता है उसके बारे में। एंड वो उसे कहना चाहती है कि प्लीज तुम छोड़ के मत जाओ, सब तुम्हारे साथ क्या होंगे, बहुत ही अच्छे से रहेंगे एंड तुम्हें कोई नहीं चिढ़ाएगा। She and Peggy would fight anybody who was not nice. The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. अब दोनों लड़कियां जो है वो किसी से भी लड़ सकती है स्टूडेंट्स, जो वांडा को टीज करेगा उसके साथ वो फाइट करेगी। तो ऐसा वो सोच रहे थे, तो एक काइंड ऑफ बोल सकते हो बदलाव आ गया दोनों में। दोनों गर्ल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा भागते हुई जा रही थी, बिकॉज अंधेरा होने से पहले उन्हें क्या करना था, टॉप ऑफ द हिल पहुंचना था। I think that's where the Petronskis live, said Maddie, pointing to a little white house. अब एक दूर एक व्हाइट हाउस दिखा एंड वहां पर मैडी ने बोला, यस यस सी दैट, आई थिंक पेट्रॉन्स्कीज यहीं रहते हैं। छोटा सा व्हाइट घर था स्टूडेंट्स, आजू बाजू ग्रासेस थे, wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. अब wisp of small grass मतलब छोटे छोटे grasses थे एंड वो कहीं पर ऐसे स्टक हो चुके थे। तो ऐसा लग रहा था कि आजू बाजू कोई ऐसे ग्रास एकदम बोल सकते हो कि आप लेवल्ड ग्रासेस नहीं थे, कहीं कहीं पर ज्यादा ग्रास थी, बंचेस थी। The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. Now students, उसका घर बहुत ही छोटा था एंड उसी के साथ जो गार्डन था, घर के आगे जो गार्डन था वो भी क्या था स्टूडेंट्स, बहुत छोटा। छोटे के साथ वो शैबी था बट क्लीन था। शैबी का मतलब होता है वोन आउट, बहुत पुराना। तो घर एंड गार्डन दोनों बहुत ही ऐसे पुराने लग रहे थे बट क्लीन थे। जैसे कि उसका ड्रेस, वांडा का एक ड्रेस था, आपको पता है, ब्लू कलर का, ब्लू कॉटन ड्रेस, जो रोज वो स्कूल पहन के आती थी स्टूडेंट्स। तो वो क्या होता स्टूडेंट्स, वो वॉर्न आउट हो गया था। बहुत टाइम तक आप एक ही कपड़े पहनोगे तो क्या होता है, वो वॉर्न आउट हो जाते हैं। लेकिन उसका ड्रेस वॉर्न आउट होने के साथ साथ वो क्लीन होता था हमेशा, मतलब जरा भी मैल कचरा नहीं होता था। तो यहाँ पर क्या किया है, मैडी के ड्रेस को कंपेयर किया है उसके घर के साथ। तो मैडी का ड्रेस भी शाबी होता था बट क्लीन, वैसे ही उसका घर भी क्या है स्टूडेंट्स, शाबी है बट क्लीन है। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. अब ऐसा लग रहा था स्टूडेंट्स कि साइन ऑफ लाइफ नहीं है, मतलब कोई नहीं रहता यहाँ पर। जब गए वहां पर तो इन्होंने देखा, अरे यहाँ पर तो किसी का आवाज नहीं, कुछ नहीं। पेगी ने क्या किया, डोर नॉक किया, फ्रंट डोर, बट कोई आंसर नहीं। फिर उन लोग बैकयार्ड गए, गार्डन के पीछे के टूवर्ड्स, एंड वहां पर पीछे के डोर पे नॉक किया, फिर भी किसी ने आंसर नहीं किया। There was no doubt about it. The Petronskis were gone. क्या था स्टूडेंट्स, पेट्रॉन्स्की चले गए थे। How could they ever make amends? अब ये दोनों सोच रहे कि अब हम उसे सॉरी कैसे बोलेंगे, वो तो चली गई, तो हमने जो गलतियां की है उसे हम चेंज कैसे करेंगे। अमेंड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कोई गलती करे तो उसको वो सॉरी कैसे बोलेंगे, वो गलती का पश्चाताप कैसे करेंगे। They turned slowly and made their way back down the hill. फिर स्टूडेंट्स निराश होके वो लोग नीचे आने लगे। Well, anyways, said Peggy, she's gone now. So what can we do? फिर पेगी थोड़ी इमोशनल वो नहीं थी, लेकिन मैडी बहुत इमोशनल थी। तो पेगी ने क्या बोला, जाने दो, अब वो गई तो गई, हम क्या कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. Now students, यहाँ पर पेगी वापस क्या कर रही है, खुद को ही काइंड ऑफ बोल रही है कि उसी की वजह से, पेगी की वजह से ही वांडा जीती है। अगर पेगी उससे रोज रोज नहीं पूछती उसके ड्रेसेस के बारे में,
तो शायद इससे आइडियाज नहीं आते वांडा को, जस्ट बिकॉज पेगी ने पूछा कि वांडा तुम्हारे पास ड्रेसेस है, इसीलिए वांडा के माइंड में ड्राइंग्स के आइडियाज आए, ड्रेसेस के आइडियाज आए, एंड वो इसमें 100 ड्रेसेस बना के कॉन्टेस्ट जीती। तो सारा क्रेडिट क्या ले रही थी यहाँ पर? पेगी खुद को ले रही थी। मैडी turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would have she would not have to feel so badly. But that night she could not get to sleep. अब यही जो पेगी मैडी से बोल रही थी कि हाँ हमारी वजह से ही वो 100 ड्रेसेस उसने पेंट किए एंड वो कॉन्टेस्ट जीती, मैडी यही आइडिया अपने दिमाग में डालने का ट्राई कर रही थी। वो दिलासा देने की ट्राई कर रही थी खुद को कि हाँ पेगी बराबर बोल रही है। बट स्टूडेंट्स वो बहुत ही बैड फील कर रही थी एंड वो पूरी रात सो नहीं पाती थी। She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. And she thought of all the glowing pictures those 100 dresses made, all lined up in the classroom. So उसे सोने के टाइम पे हमेशा एक ही चीज याद आती थी, वांडा, उसकी ब्लू ड्रेसेस, उसका घर, एंड कैसे इतने अच्छे ड्रेसेस उसने बनाए एंड सारे उनके क्लासरूम में लाइंड अप थे। At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. This was the hardest thinking she had ever done. अब स्टूडेंट्स मैडी जो है बहुत इमोशनल है, वो अपने बेड के वहां गई, उसने अपना हेड जो है वो टाइटली जोर से ऐसे पैक कर दिया एंड वो सोचने लगी। एंड ये स्टूडेंट्स सबसे हार्डेस्ट थिंकिंग थी, मतलब ऐसी गिल्टनेस उसे लाइफ में कभी नहीं हुई थी। After a long time, she reached an important conclusion. She was never going to stand by and say nothing again. फिर स्टूडेंट्स बहुत सोचने के बाद उसने एक कंक्लूजन दिया, मतलब उसने कुछ ठाना यहाँ पर कि कभी भी अगर उसके सामने कुछ गलत होता हुआ होगा तो वो चुपचाप खड़े रह के देखेगी नहीं एंड गलत होने देगी नहीं, वो हमेशा रोक लेगी। अगर उसने पेगी को पहले रोक दिया होता वांडा की इंसल्ट करने से, तो आज वांडा उसके साथ होती। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. उसने डिसाइड कर लिया कि अगर कोई भी किसी का मजाक उड़ा रहा है, या पिकिंग ऑन समवन का मतलब होता है किसी को बहुत बैडली ट्रीट करना, तो अगर उससे पता चल रहा है कि कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, उसके फनी नेम्स है या फिर वो फनी दिखता है या दिखती है, तो वो हमेशा उसके लिए उसके साइड रहेगी, चाहे उसके लिए पेगी जैसी फ्रेंड की जो फ्रेंडशिप है वो खो देनी पड़े उसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो हमेशा अभी किसके साथ रहेगी? जिसके साथ गलत हो रहा है हमेशा उसका स्टैंड बाय लेगी। She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. अब स्टूडेंट्स वांडा के साथ जो उसने किया वो तो वो ठीक नहीं कर सकती, बट ये जरूर वो माइंड करेगी कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, वांडा की तरह कोई भी वापस अनहैप्पी ना हो। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. अब सैटरडे का टाइम है स्टूडेंट्स, सैटरडे आफ्टरनून है, तो मैडी और पेगी दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दे वर राइटिंग लेटर टू वांडा। अब दोनों में गिल्ट था, तो दे हैव टू राइट इट। अब ये कैसा था स्टूडेंट्स, उन लोग ये डायरेक्टली नहीं बता रहे थे कि वो सॉरी है, बट इनडायरेक्टली लेटर के थ्रू बताना चाह रहे थे कि भाई उनसे क्या हो गई है, गलती हो गई है। सो इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर एंड उसमें वो कॉन्टेस्ट एंड वांडा के बारे में कुछ लिखेंगे। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। तो जो कैजुअली बात होती है वैसे ही लेटर में इन लोग ने बात की। यहाँ पर क्या लिखा कि तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत प्रिटी है, क्या तुम जहाँ पर स्टडी करने जाते हो या रहते हो वो जगह अच्छी है, क्या तुम्हारी नई टीचर तुम्हें पसंद आई। तो ये सब लेटर में लिखा था। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी, बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर।
द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड। अब यहाँ पर उन्हें लिखना था सॉरी, बट वो लिख नहीं पाए, एक फ्रेंडली लेटर लिख के एंड अप कर दिया। एंड नीचे क्या लिखा, एक्स फॉर लव, दैट इज लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव, मतलब आप एंड में लिखते हो ना लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दिस दिस पर्सन, तो वैसे ही यहाँ पर एक गुड फ्रेंड की तरह उसने नीचे साइन कर दिया। दे मेड द लेटर टू बॉगिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, मतलब उन्होंने बॉगिन्स हाइट्स के वहां पर लेटर मेल किया एंड प्लीज फॉरवर्ड लिखा एनवेलप पे, मतलब यहाँ पर जो रहता है उससे प्लीज ये एनवेलप क्या करो, पहुंचा दो। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back. So maybe Wanda had received it. अब डेज पास हो गए स्टूडेंट्स, बट लेटर का कोई रिवर्ट बैक नहीं था, कुछ सामने से लेटर वांडा का आया नहीं। तो मे बी शायद वांडा ने रिसीव किया है, बट वो इतनी एंग्री एंड हर्ट है कि वो उसका आंसर नहीं देना चाहती। एंड आप उस पर ब्लेम भी नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा ही पेगी एंड मैडी ने उसके साथ किया है। तो वो इतनी नाराज है कि वो उनके लेटर का आंसर भी नहीं करेगी। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. उसकी तो गलती नहीं है, because उसके साथ गलत हुआ है। Weeks went by and still Wanda did not answer. अब यहाँ पर weeks हो गए स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी वांडा का आंसर रिप्लाई नहीं आया। Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इन दोनों की मेंटल कंडीशंस को बताया है, मेडी एंड पेगी। जो पेगी है स्टूडेंट्स, वो तो सब कुछ भूल गई, क्या हुआ वांडा के साथ, उन्होंने क्या किया, सारी चीजें भूल गई वो। लेकिन मैडी नहीं भूल पा रही थी, शी वॉज इमोशनल। वो रात को हमेशा क्या करती थी, वो रात को एक सपना देखती थी सोने से पहले, ताकि उसे अच्छा फील हो। तो वो क्या करती थी स्टूडेंट्स, वो थिंक करती थी, स्पीचेस देती थी अबाउट वांडा। क्या था उसमें कि वांडा जो है, सारी गर्ल्स स्कूल की जब उसे चिढ़ाने की ट्राई कर रहे हैं कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, कितने ड्रेसेस है, तो मैडी जो है वो उनसे लड़ती है। वो ग्रुप ऑफ गैंग जो है, या फिर बोल सकते हो गर्ल्स की जो गैंग है जो चिढ़ाती है, वो उन्हें हमेशा रोकेगी एंड बताएगी कि अरे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, कीप योर माउथ शट, तुम वांडा के अगेंस्ट नहीं बोलोगे। तो उसे डिफेंड करती है। तो एक काइंड ऑफ जब वो रात को रिलीव होके ये सोचती है कि हाँ मैंने वांडा का साइड लिया, रियलिटी में नहीं लेकिन एटलीस्ट थॉट में जब वो सोचती है कि मैंने वांडा का साइड लिया, तब जाके उसे नींद आती है। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। एंड जब सारी लड़कियां उसे टीज करती होती है मैडी के थॉट्स में सोने से पहले, जब वांडा को सारी लड़कियां टीज करती है, तो वांडा हमेशा की तरह अपने लिप्स क्या करती है, टाइटली होल्ड करती है। आंसर करने से पहले हमेशा वांडा क्या करती थी स्टूडेंट्स, अपने लिप्स एकदम टाइट करती थी। एंड जब वो आंसर करने जाए वांडा, उसी के पहले मैडी चिल्लाती थी स्टॉप, कि कोई वांडा को कुछ पूछेगा नहीं, कोई उसके बारे में गलत नहीं बोलेगा। देन एवरीबॉडी विल फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। जैसे वो फील कर रही थी स्टूडेंट्स, वैसे ही अपने थॉट्स में सारी गलत लड़कियां जो थी वो फील कर रही थी। तो उसने एक थिंकिंग प्रोसेस बनाई थी अपनी मैडी ने, जिसमें वांडा का साथ वो हमेशा दे रही थी एंड सारी गर्ल्स जो थी जो उसका मजाक उड़ाती थी, उन्हें वो चुप कराती थी। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. अब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, क्रिसमस का टाइम है। क्रिसमस में तो आपको पता ही होता है, स्नो ही स्नो। तो एवरीवेयर देयर वाज स्नो, कहीं पर भी आप देखोगे स्नो ही स्नो था। क्रिसमस बेल्स, स्मॉल ट्री, क्लासरूम्स में आप देखोगे तो ट्रीज से, बेल्स से पूरा क्लासरूम डेकोरेटेड था। आपको पता ही है, घर हो या रेस्टोरेंट हो या कुछ भी हो, क्रिसमस उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। एंड लास्ट डे था स्टूडेंट स्कूल का, उसके बाद छुट्टियां मिलने वाली थी क्रिसमस की। एंड टीचर ने एक लेटर शो किया, मतलब एक टीचर के पास एक लेटर आया।
तो वो टीचर क्या करने वाली थी, वो लेटर पढ़ा के सुनाने वाली थी। अब स्टूडेंट्स वो लेटर जब सुनाया तब उसमें क्या लिखा था हम देखते हैं। द लेटर, you remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. अब टीचर जो है वो बोलती है कि हाँ आपको पता है किसका लेटर आया, वांडा पेट्रॉन्स्की का, एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो लिटिल आर्टिस्ट ने क्या किया, मुझे लेटर लिखा। अब मैं उसका पता जान सकती हूँ एंड मैं उसे मेडल्स भी भेज सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि पूरे क्लास के सामने क्या करूँ, मैं इसे रीड करूँ। द क्लास सैट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली। शांति से सारे सुनने लगे। डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लेटर लिखा है वांडा ने, उसने स्टार्ट किया कि कैसे हो मैम आप, एंड रूम 13 के सारे लोग कैसे हैं। गर्ल्स को बताना कि वो अपने ड्रेसेस रख ले बिकॉज नए घर में क्या है, उसके पास बहुत सारे ड्रेसेस है एंड क्लोजेट में सब लाइंड अप है। तो ये बताना चाहती है कि आज भी वो मजाक उड़ाते थे, उनका बुरा वांडा को लगा है। I would like that girl Peggy to have the drawing of green dress with the red trimming and her friend Maddie to have blue one. अब पेगी को कौन सा ड्राइंग गिफ्ट किया है, ग्रीन ड्रेस वाला जिसमें रेड ट्रिमिंग्स थी, एंड मैडी को कौन सी इमेज गिफ्ट की है, ब्लू वन वाली। तो टीचर को बोला कि ये दोनों को आप ये ड्रेसेस देना as a gift from me. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. अब वो बोलती है कि मैं जो स्कूल में जाती हूँ वो इतनी अच्छी नहीं है, एंड मेरी जो टीचर है नहीं वो भी आपकी तरह नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरी क्रिसमस सबको मेरी तरफ से एंड हैप्पी ईयर। तो ऐसे करके स्टूडेंट्स वांडा ने अपना लेटर एंड कर दिया। मतलब ये लेटर में हमें पता चला कि उसने 100 ड्रेसेस में से जो ग्रीन ड्रेस थी वो उसने पेगी को देने के लिए कही एंड ब्लू ड्रेस थी वो उसने मैडी को देने के लिए कही। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. अब जब वो घर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी अपनी ड्रेसेस जो वांडा ने गिफ्ट की थी वो लेते हुए अच्छे से घर आए। All the houses had wreaths and holly in the windows. अब सारे घरों में आप देखोगे तो क्रिसमस डेकोर था। wreaths and holly स्टूडेंट्स ये देखिए विंडोज में डेकोरेटेड होता है, फर्स्ट इमेज। तो सारे घर के विंडोज में आप देखोगे ऐसी बेल्स थी, wreaths and holly जो है क्रिसमस के टाइम पे होता है वो विंडोज पे लटकी हुई थी। Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper was strung. अब cornucopias का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये इमेज दिख रहे हो, एक शाइनी पेपर होता है या एक बोल सकते हो कंटेनर काइंड ऑफ होता है जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखे जाते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ डेकोरेशन। तो यहाँ पर क्रिसमस का टाइम था, ग्रोसरी स्टोर के वहां पर आप देखोगे पेपरमिंट कैंडीज होती थी एंड शाइनी पेपर्स होते थे जिसमें फ्रूट्स होते थे, एंड एयर में आप देखोगे स्टूडेंट्स तो ऐसा लगता था कि क्रिसमस आ गई है। देयर वर स्मेल ऑफ पेस्ट्रीज एक्सेट्रा। Boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letters and this is her way of saying that everything's all right. And that's that. I hope so, said Maddie sadly. यहाँ पर बोला है, पेगी बोलती है स्टूडेंट्स कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने उसे लेटर लिखा वो उसे मिल गया, एंड ये उसका बताने का तरीका है कि सारी चीजें क्या है, बहुत बराबर है। मैडी बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। She felt sad because she knew
She would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. अब यहाँ पर जो है उसे पता है कि अभी वो क्या है, कभी भी पॉलिश गर्ल से वापस नहीं मिलेगी एंड उनके बीच में वापस ठीक कुछ नहीं होगा. She went home and she pinned her drawing over a torn place in a pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of colors. अब स्टूडेंट्स वो घर गई एंड उसने जो उसका टोन्ड प्लेस था, मतलब जहां पर आप बोल सकते हो वॉल जहां पर प्लास्टर निकला हुआ है, बहुत ही खराब कंडीशन है, वहां पर उसने अपनी ड्राइंग लगा दी. अब वो ड्राइंग से उसका रूम जो शैबी था वो अलाइव लगने लगा, मतलब बहुत अच्छा लगने लगा कलर्स से. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing. But Wanda had been nice to her anyway. अब वो ड्राइंग को देखती रही, वहां पर ही खड़ी रही, बट वांडा उससे वो कभी उसने वांडा का साइड नहीं लिया जब वांडा यहाँ पर थी. बट अब वांडा देखो कितनी अच्छी है, उसने उसके लिए गिफ्ट भी रखी है. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. स्टूडेंट्स वो बहुत टाइम तक वो जो है वो पिक्चर को देखती रही एंड उसके आंख में से आंसू कंटिन्यूसली रोल होते रहे. वो अपने आईज से जो आंसू है उसे पोंछती थी एंड वो अच्छे से वो इमेज को देखती थी, पिक्चर को. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and the head of the drawing. So students, कलर्स जो थे वो इतने ब्यूटीफुल थे कि वो उस पे से उसका उसके अलावा कहीं पर उसका ध्यान ही नहीं गया. जो ड्राइंग थी उसका फेस, उसका जो उसके बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा कुछ नहीं. सो कौन है वो, उसका हेड वगैरह वो देखा ही नहीं, किसकी ड्राइंग है वो. सिर्फ वो जो है वो ड्रेस से ही इतनी अट्रैक्ट हो गई. बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ. लेकिन जब उसने फेस की टूवर्ड्स देखा मैडी ने, तो उसे पता चला ये तो मैडी की तरह, खुद की तरह ही दिखती है. मतलब जो वांडा ने इमेज बनाई थी, पिक्चर बनाया था एंड उससे गिफ्ट किया था, वो मैडी का ही था. मतलब उसने इमेज मैडी का ही बनाया था, मैडी की ड्राइंग बनाई थी एंड उसी के लिए ये ड्रेस पेंट की थी. तो जब पेंटिंग के फेस देखा उसने, तो उससे पता चला अरे ये तो मैं ही हूं. तो स्टूडेंट्स वो बहुत खुश हो गई. Why it really looked like her own self. Wanda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy's. अब यहाँ पर उसने देखा अरे ये तो मेरी तरह दिखती है. अब वांडा ने उससे कितनी अच्छी गिफ्ट दी एंड एक्साइटेड होके वो तुरंत तभी के तभी ही स्टूडेंट्स वो पेगी के घर चली गई. Peg, she said, let me see your picture. What's the matter? अब इसने बोला मैडी ने कि मुझे तुम्हारी पिक्चर बताओ वांडा वाली. तो पेगी बोलती है क्यों, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पेगी. As they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. वो कहाँ गए, वो रूम पे गए जहां पर वांडा ने जो ड्राइंग बनाई थी वो बेड पे रखी हुई थी एंड उसका फेस ऊपर था. मैडी केयरफुली रेज्ड इट. फिर मैडी ने धीरे से उसे उठाया एंड देखा. लुक शी ड्रू यू. अब मैडी बोलती है ये देखो पेगी, उसने तुम्हारी पिक्चर ड्रॉ की है एंड ये गिफ्ट में ये ड्रेस दी है तुम्हें. That's you, she exclaimed, and the head and face of this picture did look like Peggy. Peggy की तरह ही दिख रहा था वो इमेज. What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. Peggy बोलती है हाँ, उसे शायद हम बहुत पसंद थे, इसलिए उसने क्या किया, हमारी पिक्चर्स बनाई एंड हमें गिफ्ट किया. Yes, she must have, agreed Maddie, but she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone at that sunny spot in the schoolyard. अब यहाँ पर मैडी जो है बोलती है हाँ हाँ उसे हम बहुत पसंद थे एंड अपने आंसू को पोंछते हुए वो याद करने लगी वो सनी डे. धूप थी बहुत अच्छी एंड वांडा वो धूप में खड़ी थी स्कूल यार्ड में एंड सारी गर्ल्स जो गैंग ऑफ गर्ल्स है वो उस पे हंसती थी. Looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said sure 100 of them all lined up.
तो सारी गर्ल्स उसे चिढ़ाते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, एंड जो वांडा है वो रिप्लाई करती थी, यस आई हैव 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। सो ये सारी चीजें मैडी को याद आ रही है एंड उसके आंख में से स्टूडेंट्स आंसू निकल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, वांडा ने मैडी एंड पेगी को एक बहुत अच्छी गिफ्ट दी है एंड उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज भी कर लिया है स्टूडेंट्स, मैगी एंड पेडी बोल सकते हो मैडी एंड पेगी ने। तो दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर ये स्टोरी हम एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।